हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर विलेन प्राण की बायोग्राफी एंड प्राण को रिलीज किया गया। उनके जन्म से लेकर अब तक उनके जीवन के सारे अनुभवों को इस किताब में कैद किया है लेखक बनी रूबिन ने। इस मौके पर अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, बिंदु और कामिनी कौशल जैसी बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां भी मौजूद थीं। प्राण साहब की सारी जिंदगी इसमें है, शुरू से लेकर के अप टू द लास्ट फिल्म, आखिरी फिल्म जो उन्होंने 10 इयर्स बैक किया। तो शुरू में प्री इंडिपेंडेंस ईरा में 47 के से पहले वो लाहौर में थे, दिल्ली में पैदा हुए थे, फिर लाहौर में थे। लाहौर में पंचोली साहब के साथ उन्होंने करियर स्टार्ट किया। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बहुत खुशी हो रही है। लोगों ने इतनी मेरी तारीफ की है कि अब मेरे पास उसमें कुछ ऐड करने के लिए है ही नहीं। ये वो 60s और 70s का फिनोमिनन था कि बच्चे जब पैदा होते थे तो प्राण नाम नहीं रखना चाहते थे क्योंकि वो कहते थे कि प्राण इज़ अ विलेन ऑन स्क्रीन एंड लेकिन आई थिंक वो ये वन कैन ओनली से कि इतनी पॉपुलैरिटी थी उनकी कि ये इम्पैक्ट रहा एट दैट टाइम। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो जो विलेन का जो कॉन्सेप्ट था इंडियन सिनेमा में, वो प्राण साहब ने आके कम्प्लीटली बदल दिया। एक सोफिस्टिकेशन ले आए वो टू विलनी ऑन इंडियन फिल्म सेल्यूलॉइड, जो पहले होता नहीं था। एक कॉस्टनेस था, एक रफनेस था इन द कैरेक्टर ऑफ अ विलेन। प्राण साहब एक सोफिस्टिकेशन और एक जेन्युइन क्लास ले आए हैं टू दैट कैटेगरी ऑफ अ विलेन। तो आई थिंक ऑल द विलन्स ऑफ दिस जनरेशन टू थैंक हिम फॉर दैट, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ ब्रिंगिंग इन अ सर्टेन सोफिस्टिकेशन टू द मेन स्ट्रीम विलन। तो एक्टिंग की बात है, जब आदमी विलन बनता है तो एक्टिंग करता है, दरअसल में तो विलन नहीं हो जाता। वरना आप कहेंगे कि भाई अगर किसी ने पॉइजन खाना है तो वो रियल पॉइजन खा लेगा, वो तो एक्टिंग होती है। प्राण साहब को फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छे अभिनेता के अलावा एक अच्छे इंसान के रूप में भी जाना जाता है। शायद यही वजह है कि उनके दोस्त ही नहीं बल्कि आज की पीढ़ी भी उनको उसी आदर और सम्मान से देखती है। Unfortunately, I've never been able to look upon Pran Saab as a villain. For me, he's always been a very happy, smiling figure. Whenever you meet Pran Saab, unki khasiyat ye hai ki he's always smiling. He's always got a smile, and is always very excited to meet you. And is a very pleasant person to be around. So for me, it's very hard to equate him as a villain, which he most popularly is known as. But to me, he's always fondly remembered and will be remembered as a man with a smile eternally on his face. He's been a great friend of my father's, and I've been to their home I think 1,000,000 times, and it's a big coincidence today that the building that is made where Pran Saab's bungalow used to be is where we're staying. So Pran uncle is also my neighbor, a very dear friend of my father's, and my father used to love him and adore him and said that one of the nicest people in the film industry is Pran Saab, and he used to always call him the gentleman villain, which is the way the industry referred to him as at that time. And once I remember asking, which I'm going to say on stage today as well, that I asked him why is Pran Saab, why does this credit always come above all Pran? And my father told me, well, he's truly above all, not only as an actor but also as a human being, and that's why it's always and Pran or above all Pran, and I've grown up with that fact and knowing that about Pran Saab. प्राण साहब ने फिल्मों में हीरो, कॉमेडियन, विलन हर तरह के किरदार निभाए हैं और उन्हीं की वजह से विलन्स को बड़े पर्दे पर एक नई पहचान मिली है।